Good morning, class 8. Today we will continue our chapter 6. इसमें हमने क्या पढ़ेंगे आप आगे देखते हैं. The substance which vaporize during burning give flames, for example kerosene and molten wax rise through wick and vaporize during burning and form flames. Charcoal on the other hand does not vaporize and does not produce any flame. Activity 6.5 could the vapor of wax coming out of the glass to be the cause of the flame produced. देखिए जो ये केरोसिन वगैरह जो होते हैं, मॉल्टन वैक्स होते हैं, ये एक विक के साथ फॉर्म होते हैं, मतलब वेपोराइज हो जाते हैं और फिर बर्न होते तब फिर एक फ्लेम बनाते हैं. ओके. फिर चारकोल जो होता है वो वेपोराइज नहीं होता, वो कोई फ्लेम नहीं देता. नेक्स्ट, अभी कैंडल जो होता है, कैंडल का देखिए, ये कैंडल आपको जलानी है, फिर आपको एक ग्लास लाइट रखनी है, उसको ये इसके टोंग से पकड़ के रखना है. फिर आपको आपको देखिए कि एक कैंडल के पास वो जो आपने जहाँ पे कैंडल की है वहाँ पे ब्लैक मिलेगा. ये क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो बर्न नहीं होती प्रॉपरली, वही है ये. ये क्या है? लुमिनस जोन है. ये क्या है? लुमिनस जोन है. A circular blackish ring is formed on the glass plate which indicates that decomposition unburnt carbon. ये unburnt carbon है, particles unburnt carbon है, सॉरी. ये जो particles होते हैं present in the luminous zone of the flame, ये वही particles हैं जो unburnt carbon के particles है जो कि luminous zone में है, यानी कि जहाँ पे अपन ने जलाया वहाँ पे. होल्ड थिन, अब एक थिन कॉपर वायर लेनी है आपको, उसको इनसाइड नॉन लुमिनस जोन, मतलब ये तो अंदर बीच की तरफ रखा आपने, ठीक है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ रखना है, नॉन लुमिनस जोन की तरफ. ओके. 30 सेकेंड्स के लिए. फिर आपने देखा अगर रेड हो जाती है ये पूरी कॉपर वायर जो होती है. क्यों? क्योंकि डज इट इंडिकेट द हाई नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर. ये क्या बताती है? इसका हाई टेम्परेचर होता है. देखिए आइए नेक्स्ट. हॉटेस्ट पार्ट सबसे ऊपर वाला होता है आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन. यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, ये ब्लू कलर का होता है. लाइट मॉडरेटली हॉट, ये मॉडरेटली हॉट होता है, थोड़ा सा गर्म होता है. फिर अंदर जाते थोड़ा और कम गर्म होता है. फिर वैक्स कैंडल इनरमोस्ट अनबर्नड वैक्स वेपर्स. यहाँ पे देखो अनबर्नड वैक्स वेपर्स होता है. ओके. इनर जोन ऑफ द अनबर्नड वैक्स वेपर्स. फिर मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन येलो कलर का होता है. गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन. ये गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को ही ब्लो करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हॉट पार्ट होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? जो कि ऐसा सब्सटेंस जो कि डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज़ हो. वुड है, चारकोल है, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? फ्यूल है. गुड फ्यूल वो होता है जो कि चीप में, सस्ते में मिले और हमें रेडिली अवेलेबल हो, कहीं पर भी जहाँ हमें आसानी से मिल जाए. इट बर्न्स ईजीली इन द एयर एट मॉडरेट रेट. ये जल्दी से मॉडरेट रेट पे बर्न हो जाए. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे. ये एक पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़े, अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़े जो कि हमको नहीं चाहिए. देयर इज़ अ प्रोबेबल नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल. ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं जो कि आइडियल फ्यूल हो, जिसमें कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचे, जैसा अपन चाहते हैं वैसा नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी शुड लुक फॉर फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. अपन को ऐसा फ्यूल ढूंढना चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते, जो हमें फुल जैसा हमको चाहिए वैसा, जैसा हमको काम चाहिए वैसा कर सकते. जैसे एलपीजी. अब ऐसा थोड़ा ना कि एलपीजी चाहिए तो हम केरोसिन लेके आएंगे, है ना. तो रिक्वायरमेंट हमको जो चाहिए वही फुलफिल करें. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट. फ्यूल सब कुछ डिफर अलग अलग तरीके कॉस्ट में होते हैं. कुछ के पैसे ज़्यादा होते हैं, कुछ के अलग कम होते हैं. सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स. कुछ फ्यूल ऐसे सस्ते होते हैं बाकी सबसे. नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि जो कितनी वो फ्यूल क्षमता कितनी है उसकी. सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल.
अब देखिए आपको अलग अलग का आपको वाटर को बॉईल करना है काव डंग से, एक तो एलपीजी और वुड से फ्यूल एज अ फ्यूल लेना है आपको, तो आप क्या प्रीफर करोगे ज़्यादा, क्यों? ओके, amount of heat energy produced on the complete combustion of 1 kg of the fuel is called caloric value। एक अमाउंट, एक हीट प्रोड्यूस होती है जब अपन कंप्लीट कंबशन होता है, जब चलाते हैं, तो 1 kg फ्यूल के लिए उसको क्या बोलते हैं, कैलोरिक वैल्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, कैलोरिक वैल्यू। अगर 1 किलो अपन फ्यूल जलाते हैं तो कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, इसमें आता है एक्सप्रेस किलो जूल पर केजी। ओके, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन, ये देखो कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए हैं। काव डंग की 6000 से 8000 सबसे कम काव डंग की होती है, फिर वुड की ज़्यादा होती जाती है, फिर कोल की ज़्यादा, पेट्रोल की और ज़्यादा, केरोसिन की, फिर डीजल की 45,000, केरोसिन की 45, पेट्रोल की 45, मीथेन की 50,000, सीएनजी की 50,000, एलपीजी की 55,000, बायोगैस की 55,000 से 40,000, हाइड्रोजन की 1,50,000। अब देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, बर्निंग जो अपन जलाते हैं उनको क्या हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखते हैं कार्बन लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन, कार्बन जो होता है जिसमें कार्बन होता है, वुड, कोल, पेट्रोल, ये क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मतलब कार्बन जो है सही से प्रॉपरली बर्न नहीं होता। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। जैसे ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये डेंजरस पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी यानी सांस की बीमारी हो सकती है, कौन सी, अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, तो ये फ्यूल्स जो होता है वो क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, पॉइजनस गैस होती है। अगर हम इसको तभी कहते हैं ना डेंजर, अगर बंद जब जली चीज़ को अपन को बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, और आप उसमें बैठ गए तो फिर ये क्या होता है, एक पर्सन को, अगर कोई पर्सन सोया हुआ हो तो उसको तो हम उसको किल भी कर सकती है, मार भी सकती है। नेक्स्ट थर्ड, combustion of most fuels releases carbon dioxide in environment, increases concentration of carbon dioxide in air, which air is believed to cause global warming। जो कार्बन कंबशन जो भी ज़्यादातर फ्यूल्स का इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो क्या निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इन्वायरमेंट पे रिलीज करते हैं, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो कि टेम्परेचर राइज होता जाता है, और इससे रिजल्ट क्या होता है, जो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, वो सूख पिघलते जाते हैं, फिर जिससे क्या होता है वो समुद्र में जाते हैं, वही पानी उसका कहाँ पे जाता है, समुद्र में जाता है, जिससे क्या होता है फ्लड आ जाता है। और लो लोइंग कोस्टल एरियाज जो होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंटली सबमर्ज होते हैं, यानी पानी में डूब जाते हैं। बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कोल वगैरह डीजल वगैरह चलते हैं तो इसमें क्या सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। सफोकेटिंग मतलब एकदम दम घुटी गैस होती है। जैसे पेट्रोल इंजन्स को हम बंद कर देते हैं तो गैसेज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, सॉरी, पेट्रोल इंजन्स वगैरह जो होते हैं ये क्या देते हैं, ऑक्साइड ऑफ गैसेज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। और ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं वो रेन में डिजोल्व होते हैं, तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। उस रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन, जो कि बहुत क्रॉप्स बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है। तो जिस आपको पता है कि ताजमहल जो होता है एसिड रेन की वजह से खराब होता जा रहा है। दिस यूज ऑफ डीजल पेट्रोल यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। पेट्रोल और डीजल सीएनजी से रिप्लेस करने चाहिए, ताकि सीएनजी जो होता है वो, क्योंकि सीएनजी जो होता है वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। सीएनजी तो वो क्लीन फ्यूल होता है। नेक्स्ट जो होता है ये देखिए, आपको वुड जो होता है वो डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ से बहुत पहले से चल रहा आ रहा है, लेकिन अब न कोल और अदर फ्यूल्स लाइक, अब कोल और एलपीजी यूज़ किए जाते हैं।
देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो वुड यूज़ करते हैं, जो कि क्योंकि वो अब जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं और कम उसकी प्राइस होती है। वुड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा धुआं करता है, धुआं देता है, और वह बहुत ही ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। और इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी हो सकती है इससे, वुड से। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ हम यूजफुल सब्सटेंस विथ आर लॉस्ट पैन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। अगर वो ट्रीज जो होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपन चीज़ को, उसके पेड़ों को काटते जाएंगे तो फिर वो फ्यूल की तरह, फ्यूल के इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो काम का नहीं रहेगा, फिर अपन को पेड़ से वही नहीं मिल पाएगा। Moreover, trees leads to deforestation. Cutting of trees leads to a deforestation which is quite harmful for environment. देखिए जो ट्रीज को कट करते जाते हैं, कट करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी पेड़ों की कटाई होती जाती है ज़्यादातर, तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इससे पेड़ों को ज़्यादा उगाएं और कम अमाउंट में उसको कटाई करें। थैंक यू।